बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो एक FIR है बड़ी मज़ाहिया, उसके बारे में आपको बताते हैं। शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, किस तरीके से केस होता रहा, कौन क्या करता रहा और किस तरह उसके ऊपर टॉर्चर किया गया, ये भी आपको बताते हैं। और उससे किस तरह के सवालात पूछे गए, ये भी आपको बताते हैं। साथ ही साथ एक और साजिश बहुत बड़ी जो PDM ने की थी, वो कैसे नाकाम हो गई, वो भी आपको बताते हैं। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, ख़ास तौर पे स्वात में और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की आमद और भत्तों की वसूली के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई लॉबिंग फर्म हायर की है और अमरीकी सफ़ीर से इमरान खान साहब की क्या बातचीत हुई है, ये चीज़ों के ऊपर ये वीलॉग होगा। लेकिन सबसे पहले तो FIR देखें जो शहबाज गिल के ड्राइवर की फैमिली के ऊपर पुलिस ने FIR काटी। उस FIR में जो लिखा है ना पुलिस ने, उसके मुताबिक पुलिस को डूब के मर जाना चाहिए। यानी किस तरह की पुलिस है इस्लामाबाद की कि मैं FIR पढ़ के हैरान हो गया हूं। FIR में लिखते हैं कि 3 थानों की पुलिस गई है शहबाज गिल के ड्राइवर के घर पे छापा मारने के लिए रात के वक्त। और ये रात को कुछ 2:30-3 बजे का 3 बजे का वक्त था रात का जब ये छापा मारा इन्होंने। यानी रात के 3 बजे पुलिस छापा मारती है, 3 थाने मिलकर छापा मारते हैं एक गरीब ड्राइवर के घर के ऊपर। और वहां आगे वो बता क्या रहे हैं कि उन लोगों ने हमें पकड़ लिया। पुलिस वाले 3 थानों वाले बता रहे हैं कि वो एक घर वाले हैं, खवातीन और बच्चे हैं, और 10 माह की बच्ची है और साथ एक उसका देवर भी है। यानी देवर तो नहीं है, उसका साला है जो ड्राइवर है उसका, वो भी। तो इन लोगों ने मिलकर सारी पुलिस को पकड़ लिया और पुलिस के कपड़े भी फाड़ दिए। और पुलिस का ओप्पो कंपनी का एक मोबाइल है जिसके अंदर फलां सिम मौजूद थी, वो भी छीन लिया, पर्स भी छीन लिया, ATM कार्ड भी ले लिया और 15,000 रुपये भी ज़बरदस्ती छीन लिए। यानी ये पुलिस इस्लामाबाद की लोगों की हिफाजत करेगी कि 3 थाने मिलकर एक छोटे से चंद मरले के घर में ये गए, 3 पुलिस स्टेशन मिलकर, और उस घर के अंदर रहने वाले निहत्ते और कमज़ोर तरीन लोगों ने पुलिस का ही सामान छीन लिया। ये FIR काटी है इन्होंने, शर्म नहीं आती इनको। और जिस तरह की नाइंसाफ़ी इन्होंने एक 10 माह की बच्ची के साथ की है, इसका जवाब तो इनको मिलेगा और कुदरत देगी। आप देखेंगे आने वाले वक्त में जब भी कोई जुल्म करता है तो जुल्म का हिसाब उसे देना पड़ता है। यहाँ भी देना पड़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी लेते हैं। अल्लाह ताला सब पे अपना रहम वाला मामला फरमाए। शहबाज गिल के मामले में हुकूमत को और उसके इत्तेहादी मीडिया को मुंह की खाना पड़ी है। जंग अखबार ने आज फ्रंट पेज के ऊपर बड़ा करके शहबाज गिल के बारे में लिखा कि उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और वो ये कह रहा है कि उसने इमरान खान के कहने के ऊपर ये सारा कुछ किया है। यानी इस किस्म की हेडलाइन लिखी है जंग अखबार ने कि आप उसको पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी कुछ साजिश इमरान खान ने तैयार की थी। कुछ लिखा, शहबाज गिल ने उसको पढ़ा, शहबाज गिल वहां पे एतराफ़ जुर्म कर रहा है, ये सारी चीजें। और फ्रंट पेज के ऊपर मेन सुर्खी उसकी ये लगाई हुई थी। ये वो जंग अखबार है जो कुछ 70 साल से चल रहा है। क्या में पाकिस्तान के बाद से लेके अब तक के जो बड़े अखबार हैं उनमें सबसे बड़ा पाकिस्तान में जंग अखबार को कहा जाता है। इसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी थी। पूरी क्रेडिबिलिटी को आग लगा के रख दी है, बेड़ा गर्क कर दिया बुग़्ज़ और नफरत की वजह से। और किया किसके लिए? सिर्फ एक आदमी को सजा दिलवाने के लिए। क्या कर लेंगे? फांसी दे देंगे ज़्यादा। फिर भी आपकी जो क्रेडिबिलिटी गई वो तो गई है आपकी। यानी आज शहबाज गिल निकलता है और जंजीरों में जकड़ा हुआ अदालत में, जब सहाफ़ी उससे पूछते हैं तो वो डिनाई कर देता है। वो कहता है मैंने कोई एतराफ़ जुर्म नहीं किया, मैंने कोई अपनी फ़ौज की तौहीन नहीं की, मैं ये करने का सोच भी नहीं सकता। अपने मुंह से तो हर मुल्ज़िम यही कहता है ना, लेकिन उसने साफ ये कहा कि इमरान खान के खिलाफ उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। अब बताएं, कल उसी जगह पे मेन सुर्खी में शहबाज गिल का ये स्टेटमेंट जंग अखबार लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा। आज किसी बड़े अखबार ने उस बच्ची की तस्वीर दिखाई हो, कोई बड़ा अखबार हो पाकिस्तान का जिसने उस बच्ची की तस्वीर दिखाई हो जो 2 दिन से अपनी मां के बगैर रह रही है, 10 माह की बच्ची दूध पीती, किसी ने नहीं दिखाया। इतनी तो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत है कि जो खबर चाहिए उसको इतना बड़ा करके लगवाओ और जो नहीं चाहिए उसको छुपा दो गई पिछले पेजेस के अंदर। अब शहबाज गिल के बकौल उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, ये पहली मरतबा उसने इसका क्लेम किया है। और उसने कमीज़ उठाकर अदालत के अंदर मुबैना तौर पे सबने वहाँ बताया कि जिस्म पर चोटों के निशानात भी दिखाए अदालत में शहबाज गिल ने कि मुझे मारा है इन्होंने।
और सारी रात मुझे जगाया जाता है। अच्छा, ये जो टॉर्चर है जगाने वाला, ये तो बहुत ही गंदा है। ये तो मैं भी इससे गुजरा हूं, तो ये तो बहुत ही तकलीफ दे होता है। ये करते ये है कि आपको कोई ना कोई बहाने आपको जगा के रखते हैं। आप सोने लगते हैं, आपको फिर जगा देते हैं, फिर सोने लगते हैं, आपको फिर जगा देते हैं। कोई ना कोई बंदा आपके सर के ऊपर सवार रखते हैं। तो जब आप नहीं सो पाते, तो जब आप बाद में अदालत में जाते हैं तो आपको वहां पे गनूदगी होती है। आप अपने मुकम्मल होशो हवास में नहीं होते जब आप अदालत में जाते हैं या पब्लिक में होते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को जगा के रखा जाता है ताकि वो लोग जब बाहर निकले तो उनको होश ही ना हो अपनी। उनको आपने देखा होगा शहबाज गिल बस ऐसे बंदा हुआ, बस वो चलता जा रहा है, उसको समझ नहीं, वो बात तो कर रहा है, वो चीज़ें तो बता रहा है, काफ़ी मजबूत है साहब का आदमी, लेकिन वो कितना वो कर सकता है कोई आदमी जाग जाग के। तो इस तरह ये एक तरीकाकार होता है पुलिस का। और ये तो खौफनाक जो टॉर्चर होता है जिस्मानी, उससे भी खौफनाक है कि किसी को आप बार बार जगा कर रखें। खुद तो सोते रहते हैं, ड्यूटियां बदल बदल के आते हैं, तो मुलजिम को जो है वो जगा कर रखते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है कि आप अदालत में अपने होशो हवास पूरी तरह कायम रख सकें। शहबाज गिल ने कहा मुझे वकीलों से नहीं मिलने देते। फिर शहबाज गिल ने बताया कि मेरी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो जाली बनाकर आपको पेश की गई है, फर्जी रिपोर्ट है जो बनाकर पेश की गई है। मेरा मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, मेरे पे टॉर्चर हुआ है, इसका कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। जज साहब ने भी इस पर फिर इस्तफसार किया है। फिर बार बार वो एक दो सवालात उसने बताए जो बड़े मुझे अजीब लगे। एक तो बार बार पूछते हैं पुलिस वाले वहाँ पे तफ्तीश करते हुए, जो तफ्तीशी हैं वो बार बार एक बात ये पूछते हैं कि इमरान खान खाते क्या हैं। अब ये बड़ा अजीब सवाल है, क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म क्या खाते हैं। और फिर जानना चाहते हैं कि जनरल फैज से कितनी बार मिले हो आप। अब ये इसके अंदर क्या है, यानी ये मेरी समझ से बाहर है कि जनरल फैज से आप कितनी बार मिले हो, इसका क्या ताल्लुक है उसके बयान के साथ। बहरहाल ये पुलिस वाले पूछना चाहते हैं बार बार। और फिर साथ शहबाज गिल ने यह भी बताया कि थाना कोसार में मुझे नहीं रखा गया। ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वहाँ नहीं था कोर्ट में, जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ और मेरे सामने ये लिखी हुई पड़ी हैं। फिर उन्होंने बताया कि थाना कोसार में मुझे नहीं रखा गया, मुझे कहीं और रखा गया है। उसके बाद अदालत ने शहबाज गिल को जो है वो मजीद रिमांड उसके लिए नहीं दिया, उसको जेल भिजवाने का कह दिया। लेकिन जेल भिजवाने के बजाय हुकूमत ने कोशिश की कि उसको वहीं पे बंद करके उसी अदालत के अहाते के अंदर रखकर और फिर दोबारा अपील की कि नहीं, इसको जेल ना भेजा जाए, हमें रिमांड के ऊपर दिया जाए। और दोबारा सुनवाई हुई, फिर फैसला महफूज हुआ और फैसला दोबारा यही हुआ कि इसको जेल ही भेजा जाएगा। तो हुकूमत की दरख्वास्त या पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई और शहबाज गिल को अब जेल भेजा जा रहा है। जेल जो है वो अडियाला जेल है। अडियाला जेल रावलपिंडी में है, रावलपिंडी पंजाब में है और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहे तो किसी भी FIR में, यानी कोई भी FIR कटवा के, तो शहबाज गिल को चाहे तो लाहौर भी ले आए, अब कोई नहीं रोक सकता। और इस्लामाबाद में तो दूसरी FIR हो नहीं सकती। अब ARY ने भी शहबाज गिल की खबरें आज नहीं दी। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि जियो शहबाज गिल की खबरें दे रहा है, ARY शहबाज गिल की खबरें नहीं दे रहा। आप यहां से अंदाजा करें कि कितना सख्ती कितनी ज्यादा है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, इस इंपोर्टेड रजीम की जानिब से कितनी ज्यादा सख्ती है। और ये हुकूमत किस तरह के हथकंडों पर, फाशिस्ट हथकंडों पर उतरी हुई है कि चैनल को बंद किया हुआ है और उसके ऊपर सख्ती कर रहे हैं। बहरहाल ARY ने भी जो हुकूमती प्रोपेगेंडा उसको उल्टा कर दिया है बड़ी कामयाबी के साथ। मैं बताता हूं कैसे। शहबाज गिल की खबर भी नहीं दे रहा, जियो न्यूज़ दे रहा है बहरहाल शहबाज गिल की खबर, और वो वही दे रहा है जो हुकूमत चाहती है, उसी तरह की बना बना कर दे रहा है। और ARY ने शहबाज गिल के बयान की मजम्मत की है और सख्ती से उस बयान की तरदीद की है और उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये ARY का इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जरा गौर करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल के बयान को पार्टी पॉलिसी के तौर पे ओन नहीं किया। ARY ने शहबाज गिल के बयान को चैनल पॉलिसी के तौर पे ओन नहीं किया। हालांकि इसी बयान को बुनियाद बनाकर इंपोर्टेड सरकार यह चाह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान एक दरार पैदा की जाए और यह भी साबित किया जाए कि ARY को भी फौज मुखालिफ लाइन में खड़ा करने की जो साजिश वो करना चाह रहे थे, ARY ने उसको इस इकदाम से नाकाम बना दिया है। कोई बात नहीं, ये दिन भी गुजर जाएंगे। यही बात की थी ना अहमद यूसुफ ने कि ये दिन भी गुजर जाएंगे, तो गुजर जाएंगे ये दिन भी। अब जब ये दिन गुजर जाएंगे तो क्या ये इंपोर्टेड हुकूमत ARY को बंद रख सकेगी? नहीं रख सकेगी। और ARY के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है कि वो फौज मुखालिफ है, वो भी साबित नहीं हो सका और उसको कोई मानने को तैयार, कोई आदमी थोड़ा सा भी जी शऊर है ना, वो कहेगा कि यार कोई भी चैनल कर सकता है, ARY नहीं कर सकता।
हम उसको जानते हैं कि उसका फौज के साथ क्या ताल्लुक है। बात तो ठीक है। शहबाज गिल का अपना मुकदमा, उसमें उसको एक रिलीफ मिल गया, वो जा रहा जेल में। लेकिन इमरान खान ने बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौज के खिलाफ खड़ा करने की जो एक साजिश हो रही थी उसको नाकाम बनाया, और ARY ने भी बड़ी कामयाबी से ARY और फौज के दरमियान जो दरार डालने की कोशिश हो रही थी उसको नाकाम बनाया है। अब आ जाए जो स्वात के अंदर मामला हैं उनके ऊपर बात जरूर मुझे करनी है। कुछ खबरें छप रही हैं कि भत्ते मांगे जा रहे हैं, कुछ खबरें छप रही हैं, और ये भत्ते मांगने का सिलसिला माजी में भी जारी था, लेकिन अभी तेज हुआ है कुछ, और लगातार तेज हो रहा है। प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मिलकर तालिबान की आबादकारी कर रही है, इस किस्म की लोग बातें कर रहे हैं और यही उनको पैसा दे रहे हैं, और ये सारा कुछ इस तरह से चल रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने इसके ऊपर यह कहा कि ये तो उल्टा उनके अपने बंदे को, अपने उनके लोग शहीद भी किए गए हैं, एक बंदा जख्मी अस्पताल में उनका MPA पड़ा हुआ है, तो हालात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खराब किए जा रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा और इसको एक साजिश करार दिया। एक्चुअली देखें, ये प्रॉब्लम है, इससे पहले भी इस प्रॉब्लम से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तान की अवाम ने मिलकर मुकाबला किया था और सुरखरू हुए थे। पाकिस्तानियों की हिफाजत, पाकिस्तान के अंदर अमन और सलामती के जिम्मेदार जो इदारे हैं वो पहले भी सुरखरू हुए थे, दोबारा भी इंशाल्लाह होंगे। और इस मरतबा तो ये मामला उतना बड़ा नहीं है, अभी इसका आगाज है और अभी इसको काबू कर देना चाहिए। इस किस्म के मसाइल को पाकिस्तान में बढ़ने नहीं देना चाहिए। वहां के लोग जरगे बैठे हैं, उन्होंने बैठकर जलसे का भी ऐलान किया है, रैलीज भी निकाली हैं और वो अमन चाहते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि लोगों की राय बड़ी क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने आ गई है। अब जान पर खेल कर, बल्कि जाने कुर्बान करके माजी में जो अमन हासिल किया गया है उसको पाकिस्तान इतने आराम से जाया नहीं होने देगा। लेकिन एक हकीकत है जिसको हमें याद रखना है कि पाकिस्तान का एक हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, वहां पे आलमी प्लेयर्स जब भी अपनी कोई डर्टी गेम करेंगे तो उसके असरात पाकिस्तान पे ना आए ये मुमकिन नहीं है। जब भी अफगानिस्तान के अंदर कोई गंदा खेल खेला जाएगा बैनुल अक़वामी प्लेयर्स की जानिब से, तो तब तक पाकिस्तान के ऊपर उसके असरात पहले भी आते रहे हैं, आइंदा भी ना आए इसके इम्कानात नहीं है, ये होता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इससे पहले भी निपटी हैं, अवाम ने भी पहले बहुत कुर्बानियां दी हैं, दोबारा भी इस खतरे से कबल अज़ वक्त निपटेंगे। अब कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कुछ पुरानी वीडियोस निकालकर कि मुसल्लह अफराद फिर रहे हैं सड़कों पे, चेक पोस्ट हैं, ये पुरानी वीडियोस निकालकर और मुख्तलिफ दूर के इलाकों की निकालकर वायरल की जा रही है कि ये मालाकंड है, ये स्वात है। हर बंदे को तो नहीं पता ये क्या है। मेरी वहां के मीडिया से बात हुई तो दीर और सवात के सहाफियों को यह कहना है, और उन्होंने मुझे बताया, कुछ ने तो नाम लिया बकायदा, कि ANP के लोग और PTM के लोग, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग, वो डेलिबरेटली जानबूझकर ऐसी वीडियोस को ग्रुप्स के अंदर डाल रहे हैं और उस पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये पुरानी चीजें हैं, पुरानी वीडियोस हैं और यहां की नहीं है। और अगर इस तरह की हरकतें की जाएंगी तो इससे खौफ हरास बढ़ेगा पाकिस्तान के अंदर, और खौफ हरास बढ़ाने की एक साजिश है, इससे सेहत को भी नुकसान पहुंचेगा। इस पे सहाफियों में काफी तशवीश थी और वो कह रहे हैं इसके ऊपर हमारा मुबाहिसा भी हो रहा है और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज चलाती हैं उनमें ये वीडियोस क्यों वायरल की जा रही हैं और सोशल मीडिया पे क्यों फैलाई जा रही हैं गलत कैप्शंस के साथ कि ये आज हो रहा है, अभी हो रहा है, फलां जगह पे हो रहा है। ये भी गलत है। मेरे ख्याल में ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान दे सकता है। इसके ऊपर फौरी तौर पर हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपना रोल प्ले करना होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि वो कर रहे होंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक इल्जाम लगाया कि उन्होंने लॉबिंग फर्म कोई हायर कर लिया अमेरिका में अमेरिकी हुकूमत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। इस पे जो है फवाद चौधरी साहब ने जो है वो स्टेटमेंट दिया है। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट उन्हीं का स्टेटमेंट है, बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली लॉबिंग फर्म हायर की है या किया क्या है। फवाद चौधरी ने लिखा है कि मैंने कागजात के उर्दू तर्जुमे के लिए कहा है ताकि लायक फाइक सहाफ़ी और वुज़रा को समझ आ सके कि यह लॉबी फर्म नहीं है बल्कि मीडिया रिलेशनशिप की फर्म है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मीडिया में अपने नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए एंगेज की है। इन कंपनीज का काम होता है कि वो मीडिया और पार्टी में ताल्लुकातकार बनाए। यानी अमेरिका के अंदर यह तासुर फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका से नफरत करती है और एंटी अमेरिका जमात है। इस तासुर को खत्म करने के लिए जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने एक फर्म हायर की है जो अमेरिकन मीडिया के साथ निगोशिएशंस करेंगे, बातचीत करेंगे। कुछ $25,000 हर महीने वो उनको दिया करेंगे, वहीं पे कलेक्ट करके खुद ही वो आपस में कंट्रीब्यूट करके
उसमें वो फर्म मीडिया में उनके नुक्ता नज़र को उजागर करेगी, जिससे वो अमेरिकन को ये बताएंगे, अमेरिकन मीडिया को ये बताने में कामयाब होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलामी के खिलाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका से दोस्ती और ताल्लुकात चाहती है, लेकिन डू मोर का मुतालबा और पाकिस्तान को लगातार दबाना और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना, इसके पाकिस्तान अपने मफादात के खिलाफ कोई चीज़ नहीं होने देना चाहता। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है जो उस मीडिया के अंदर जाएगा। ये इसके लिए किया है। बहरहाल इस पर प्रोपेगेंडा होगा, आइंदा भी होगा। अमरीकी सफ़ीर से क्या बातचीत हुई, अब तो लोग बातें भी बता रहे हैं कि इमरान खान की ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई। कोई कह रहा है जूम पे मीटिंग हुई, कोई कह रहा है फलां पे मीटिंग हुई। तो वो बंगश साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन के, उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब की कोई बात अमरीकी सफ़ीर के साथ नहीं करवाई गई उस मीटिंग के अंदर, जिस मीटिंग का हवाला देकर यह सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इससे पहले शीरी मज़ारी जो हैं वो भी इनकार कर चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में अब पीछे कुछ और नहीं बचता। लेट्स सी इमरान खान साहब फ्यूचर में इसके ऊपर क्या कहते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।